हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि n प्लस एक फैक्टोरियल बराबर 90 गुणा n माइनस एक फैक्टोरियल n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, हमें n का मान बताना है इस समीकरण से ज्ञात करके। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा, जब भी हमारे पास में देखो n फैक्टोरियल लिखा हुआ होता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? n गुणा में n माइनस एक गुणा n माइनस दो। ऐसे हम गुणा करते जाते हैं एक कम करते करते जब तक एक नहीं आ जाता। ठीक है, और इसको हम सम्मिलित करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं n गुणा में n माइनस एक का फैक्टोरियल। ठीक है, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे n का मान जो है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। तो अब देखो हमारे पास में क्या समीकरण दिया हुआ है। n प्लस में एक का फैक्टोरियल किसके बराबर है? 90 गुणा में n माइनस एक का फैक्टोरियल। तो अब देखो, सबसे पहले n प्लस एक फैक्टोरियल का हम विस्तार करते हैं। तो पहले देखो n प्लस एक आ जाएगा, फिर इसमें से एक कम करेंगे तो n प्लस एक माइनस एक यानी कि n आ गया। फिर इसमें से एक और कम किया तो n माइनस एक आ गया, और हम यहीं पे रुक जाते हैं। तो n माइनस एक का फैक्टोरियल, और ये किसके बराबर है? 90 गुणा में n माइनस एक का फैक्टोरियल। तो देखो n माइनस का एक का फैक्टोरियल और n माइनस एक का फैक्टोरियल भाग हो जाएगा, और यहाँ से देखो n गुणा होगा n प्लस एक से, तो n स्क्वायर प्लस में n बराबर में क्या आ जाएगा? 90। यानी कि देखो n स्क्वायर प्लस n माइनस 90 बराबर में 0। तो अब देखो n को तोड़ के लिखते हैं, तो n स्क्वायर प्लस में 10n माइनस 9n माइनस 90 बराबर में 0। तो देखो यहाँ से n को उभयनिष्ठ लिया तो n प्लस में 10 बन जाएगा, माइनस देखो यहाँ से 9 को उभयनिष्ठ लिया तो n प्लस में 10 बन जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ से अब n प्लस 10 को उभयनिष्ठ ले लिया तो n माइनस में 9 बन जाएगा, और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो यहाँ से देखो n के दो मान आ जाएंगे, एक तो n बराबर -10, या देखो n का मान क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, n बराबर 9। लेकिन देखो, लेकिन लेकिन n बराबर -10 प्रारंभिक जो समीकरण है, प्रारंभिक समीकरण का हल नहीं है, का हल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो हल, यदि हम n बराबर -10 प्रारंभिक समीकरण में रखें, n प्लस एक का फैक्टोरियल बराबर 90 गुणा n माइनस एक का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर देखो n बराबर -10 रखेंगे तो -11 का फैक्टोरियल बन जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा था कि n फैक्टोरियल में जो n है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो n बराबर -10 जो है वो हमारा नहीं आएगा उत्तर। अतः हम क्या बोल सकते हैं? अतः n बराबर में क्या आ जाएगा? केवल 9 आ जाएगा। ठीक है, और हमारा उत्तर भी क्या हो जाएगा? n बराबर 9। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।